लेकिन इस बार बहन कुमारी मायावती जी के ट्वीट आप एनालिस कर लो, चाहे उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस की विज्ञप्ति एनालिस कर लो, जो उनके बयान हैं उनको एनालिस कर लो, उनके तरीके उनकी बातचीत को एनालिस कर लो, आप आकाश आनंद को एनालिस कर लो, उनके तरीके उनकी बातचीत को एनालिस कर लो। हालांकि दोस्तों दोबारा वापसी के बाद थोड़ा बहन जी का दबाव जरूर दिखता है, फिर भी वह उसी अंदाज में उसी तेवर के साथ वापस लौटे हैं। बल्कि तमाम सारे ऐसे बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, उनके बयानों को अगर आप गौर से बारीकी से अगर आप उनका अध्ययन करेंगे, एक बात आपको कॉमन नजर आएगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी तब तक बड़ी जीत हासिल नहीं कर पाएगी जब तक वह दूसरी पार्टियों के दूसरे दलों के वोट अपने पास लेकर के नहीं आएगी। और यह बात शायद बहन कुमारी मायावती जी को अब और बहुजन समाज पार्टी को अब पूरी तरह से समझ आ चुकी है। इसलिए आप देखिए दोस्तों कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा भी दिया जाता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सभी दर्शकों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। दोस्तों इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी पूरे देश के अंदर राजनीतिक सियासत के मैदान में खुलकर उतर गए हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो इस समय आकाश आनंद जी का दौरा चालू हो गया है। वहीं पर दोस्तों बसपा सुप्रीमो मायावती जी भी बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बनाने की लगातार कोशिशें कर रही हैं। इससे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि आकाश आनंद है जो कि बीएसपी के मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, वो लगातार बिहार के दौरे पर थे और अब आकाश आनंद जी का दौरा पंजाब और उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है। तो दोस्तों 27 जुलाई को आकाश आनंद जी ने पंजाब में एक बड़ी बैठक ली है और दोस्तों इस समय आकाश आनंद जी की सादगी को लेकर काफी चर्चाएं हो रही है, क्योंकि दोस्तों आकाश आनंद जी पंजाब पहुंचे तो वहां के बसपा समर्थक लोगों ने पंजाबी पगड़ी पहनाई और उनको सम्मानित किया। उसमें वो बहुत ही अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। दोस्तों आप इस तस्वीर को देख सकते हैं। दोस्तों पंजाबी लुक में वो नजर आ रहे हैं और उनका चेहरा ही बता रहा है कि वो कितने खुश है, क्योंकि दोस्तों जनता का जिस प्रकार प्यार मिल रहा है पंजाब में, यकीनन वो काबिले तारीफ है। क्योंकि दोस्तों आकाश आनंद एक उभरता हुआ युवा नेता है, उनका भाषण भी बहुत कुछ अलग अंदाज में रहता है, वो युवाओं को अपनी ओर खींच लेते हैं, उनके बोलने की टेक्निक ही कुछ अलग अंदाज में रहती है। दोस्तों लोगों का कहना है कि अब बसपा सुप्रीमो मायावती जी को आकाश आनंद के कंधों पर पूरा भार छोड़ देना चाहिए। बहन जी सिर्फ दिशा बताती रहें और वो बसपा को मजबूत बनाते रहें, क्योंकि दोस्तों आपने पिछले 2024 लोकसभा चुनाव में देखा होगा कि किस तरीके से आकाश आनंद ने भाजपा और कांग्रेस को रगड़ रगड़ के धो दिया था। इसी वजह से बसपा समर्थक लोग आकाश आनंद को बहुजन स्टार मानते हैं दोस्तों। वहीं पर दोस्तों कुछ जानकारों का कहना है कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी राजनीति की पुरानी खिलाड़ी है, इसलिए वो जो भी सोचती है, जो भी फैसला लेती है, अपनी पार्टी के लिए, अपनी पार्टी के हित में ही सोचती है। और इसलिए दोस्तों बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने आकाश आनंद जी को अकेले पंजाब भेजा है, क्योंकि वहीं से उनकी अग्नि परीक्षा चालू होती है। अब दोस्तों आकाश आनंद जी ने भी फिर से राजनीति में अपने पैर जमाने शुरू कर दिए हैं। यूपी और उत्तराखंड में समीक्षा बैठकों के बाद में आकाश आनंद पंजाब गए हैं और अब फिर बिहार की तरफ रुख कर रहे हैं। दोस्तों माना यह जा रहा है कि मायावती जी उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले पार्टी के विस्तार पर ज्यादा काम कर रही है। दोस्तों बीएसपी में आकाश आनंद को मायावती जी ने जैसे ही जिम्मेदारी वापस सौंपी है, वैसे ही उन्होंने अपना बड़ा सियासी रूप दिखाना शुरू कर दिया है उसी अंदाज में। हालांकि दोस्तों लोकसभा चुनाव में सीतापुर में दिए गए भाषण के बाद वह ना सिर्फ सबकी नजरों में आ गए, बल्कि मायावती जी की कार्रवाई के शिकार भी हो गए थे। लेकिन दोस्तों एक बार फिर से आकाश आनंद जी पार्टी को मजबूत करने में जुट गए हैं। इसी वजह से बिहार, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में काफी सक्रियता दिखा रहे हैं। दोस्तों आकाश आनंद को फिर जिम्मेदारी मिलने के बाद अब बिहार विधानसभा का चुनाव सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हालांकि बीएसपी ने पहले भी बिहार में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन फिर भी यह आकाश आनंद के लिए चुनौती भरा टेस्ट है। और अगर वह बिहार में अच्छे से कल्टीवेट करते हैं, पार्टी के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, तो निश्चित तौर पर बीएसपी का ग्राफ
बढ़ेगा। उधर दोस्तों समाजवादी पार्टी आकाश आनंद जी को लेकर बड़ा चैलेंज मानती है, क्योंकि बीएसपी उनके पीडीए के फार्मूला में रोड़ा बन सकती है। वहीं पर दोस्तों बड़ी संख्या में लोग बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने की होड़ लगी हुई है। दोस्तों बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी और भाजपा को छोड़कर लोग बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करना चाह रहे हैं। इस बार दोस्तों ऐसा लगता है कि विश्वनाथ पाल ने इस बार कसम खा ली है संविधान उठाकर कि समाजवादी पार्टी को एकदम नेस्त नाबूद कर देंगे। 2027 के विधानसभा चुनाव में दोस्तों आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर है, वह जो उनका समीकरण बनकर चलता है, उसमें मुस्लिम उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। लेकिन इस बार बहन कुमारी मायावती जी के ट्वीट आप एनालिस कर लो, चाहे उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस की विज्ञप्ति एनालिस कर लो, जो उनके बयान है उनको एनालिस कर लो, उनके तरीके उनकी बातचीत को एनालिस कर लो, आप आकाश आनंद को एनालिस कर लो, उनके तरीके उनकी बातचीत को एनालिस कर लो। हालांकि दोस्तों दोबारा वापसी के बाद थोड़ा बहन जी का दबाव जरूर दिखता है, फिर भी वह उसी अंदाज में उसी तेवर के साथ वापस लौटे हैं। बल्कि तमाम सारे ऐसे बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, उनके बयानों को अगर आप गौर से बारीकी से अगर आप उनका अध्ययन करेंगे, एक बात आपको कॉमन नजर आएगी, वो यह है कि मुसलमानों के प्रति बहुजन समाज पार्टी का एक सॉफ्ट कॉर्नर का भी ज्यादा हो चुका है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी तब तक बड़ी जीत हासिल नहीं कर पाएगी जब तक वह दूसरी पार्टियों के दूसरे दलों के वोट अपने पास लेकर के नहीं आएगी। और यह बात शायद बहन कुमारी मायावती जी को अब और बहुजन समाज पार्टी को अब पूरी तरह से समझ आ चुकी है। इसलिए आप देखिए दोस्तों कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा भी दिया जाता है और सर्व समाज की बात भी की जाती है, क्योंकि दोस्तों यह बात बिल्कुल सत्य है, आप मानो या ना मानो। लेकिन तथ्यों की कसौटी पर जब आप इस बयान को परखेंगे, जब आप चुनाव का रिपोर्ट एनालिसिस करेंगे, वोटों का अंक गणित आप देखेंगे, तब तो वो बात आपको समझ में आएगी कि भारतीय जनता पार्टी तब जीती थी जब उसने बसपा में सेंध लगाई थी। समाजवादी पार्टी 2012 में तब सरकार बना पाई थी जब उसने बसपा का वोट अपने में खींचा था। कोई भी दल हो दोस्तों तब तक नहीं जीत सकता जब तक वो किसी दूसरे दल के वोटर्स को अपनी ओर खींच नहीं लेता है। और दोस्तों इस बात का अब बसपा सुप्रीमो मायावती जी को अच्छे से समझ आ चुकी है। इसलिए बिहार के 17% के लगभग मुसलमान और उत्तर प्रदेश के 22% मुसलमान बहुजन समाज पार्टी के लिए प्राथमिकता बन चुका है। और दोस्तों आप भी लगातार देख रहे होंगे कि ज्यादातर लोग बसपा में मुसलमान ही जोड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बहुत से लोगों ने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ली है और अभी तो भरमार होड़ लगी हुई है बसपा में सदस्यता ग्रहण करने की। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस पूरी जानकारी के पीछे आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।